नमस्ते। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। ये जो प्लाज्मा थेरेपी अभी एक बड़ा इशू और बड़ा शब्द हम लोग को सुनने आ रहा है ड्यूरिंग दिस कोरोना आउटब्रेक टाइम पर्टिकुलरली। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो ये प्लाज्मा थेरेपी को समझने से पहले प्लाज्मा क्या है हमको पता चलना चाहिए। देखिए, ये हमारा जो खून होता है, खून में कुछ सेल्स होते हैं और बगैर सेल्स के पार्ट रहता है। अगर वो सेल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हमारा हीमोग्लोबिन रहता है उसमें ऑक्सीजन कैरी करता है, उसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और एक वाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये सारे को अगर निकाल देंगे, जो बच जाएगा ब्लड में, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा मोस्टली इट कंटेंट्स अराउंड 65% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का अराउंड 65% प्लाज्मा ही होता है। तो ये प्लाज्मा का अराउंड 95% वाटर ही होता है, पानी ही होता है। जो 5-7% बच गया उसमें ज़्यादातर हमारा जो फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है। ये समझ लो कि प्लाज्मा एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। हमारे बॉडी में जितना भी जिधर भी फैलता है खून, वो हमारा मटेरियल्स को लेके, मटेरियल्स में हमारा जो फूड मटेरियल्स बॉडी का और सेल्स का क्या होता है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होता है, फैटी एसिड्स होता है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे को लेके वो सेल्स को पहुंचाता है। और सेल्स से जो गंदगी निकलता है उसको ला के फिर हमारा वेस्ट सिस्टम जो किडनी है, लीवर है और भी जगह है, उसको थ्रू में वो डिस्पोज करता है। दैट इज द मेन वर्क ऑफ द प्लाज्मा। तो वो फूड मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है। सेकंड, इट कंटेन्स द ब्लड कोagulation फैक्टर्स। अगर हमारा कहीं जगह पे अगर कट जाता है तो खून निकलता है, वो अगर आप छोड़ देंगे भी तो अपने आप 2-3 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। तो हमारे जो खून के अंदर वही शक्ति है जो कि खून का जमावट बनाए, उसे कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो भी रहता है। तीसरा चीज़ अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रहता है। वो अल्बुमिन मेन कंपोनेंट्स प्लाज्मा को जो थिक करता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहता है, सॉल्ट्स भी रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारा डिफेंस सिस्टम जो बॉडी का है वो रहता है। वो जो एंटीबॉडीज रहता है उसे प्लाज्मा के अंदर। तो ये कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है, जब एक मरीज को इन्फेक्शन होता है एक वायरस का, तो हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसके साथ फाइट करता है। जैसे कि समझ लो कि बॉर्डर के पास कुछ आ गए आतंकवादी, तो हमारे जो मिलिट्री सिस्टम रहता है उनके साथ लगे रहते हैं। फिर उसको पीछे का जो मिलिट्री बेस है उसको अलर्ट करते हैं। फिर मिलिट्री मूवमेंट होता है, उधर जाते हैं। अगर ज़्यादा युद्ध छिड़ गया तो वो मिलिट्री फिर पूरा का पूरा मोबिलाइज हो जाता है, एयरफोर्स मोबिलाइज होता है, नेवी का भी सपोर्ट मिलता है। इसी तरफ का फाइटिंग होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी वैसे ही होता है। जैसे ही कोरोना हमारे अंदर घुसता है तो हमारे जो फर्स्ट लाइन डिफेंस रहता है, एंटीबॉडी रहता है, उनके साथ लगे जाते हैं। बस वो जब लगे जाते हैं वो सिग्नल फिर भेज देते हैं हमारा बॉडी के अंदर को कि तुम और भेजो एंटीबॉडी। तो वो जो एंटीबॉडी बना के भेजने में तो टाइम लगेगा, कम से कम 15 दिन तो टाइम लगेगा। तो क्योंकि हम पहले कोरोना को जानते नहीं थे, इसीलिए हम बना के नहीं रखे हैं। जो डिजीज को हम पहले हमारा बॉडी आता है, हमारा मेमोरी सेल रहता है, वो स्टोर करके रखता है हम अपना मेमोरी में। सपोज मुझे कलेरा हो गया है तो मेरा मेमोरी सेल उसको स्टोर करके रखा है। जब भी फिर से कलेरा आएगा पटाख से बनाएगा वो एंटीबॉडी, और दैट विल बी कम्बेटेड विद इन, वो रेडी हो जाएगा, 1-4 दिन से रेडी हो जाएगा। लेकिन जब उसका कॉपी नहीं है हमारे अंदर, कोरोना का कॉपी नहीं है, तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपोज हमारा बॉडी हुआ, तो हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडी बनाने के लिए, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी कोरोना के अगेंस्ट का एंटीबॉडी बनाने के लिए टाइम लगेगा। उस टाइम में अगर कोरोना वायरस की लोड ज़्यादा होगा, वो हमारे अंदर घुस के अपना कॉपी ज़्यादा बना लेगा, तो उसका ताकत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा बॉडी का ताकत कम हो जाएगा और कोरोना हम पे भारी पड़ेगा।
इसीलिए जब मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है, कोरोना का मरीज या तो वेंटिलेटर में रहता है या तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, उनको प्लाज्मा थेरापी देते हैं। किसका देते हैं? जो मरीज अच्छा हो गया है। जो मरीज अच्छा हो गया उनका क्या होगा? वो वायरस उनके अंदर घुसा है, उसका बॉडी डिफेंस सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्ट किया है और वो जो डिफेंस सिस्टम उसका बॉडी में तैयार है। तो इसीलिए वो जो उसी का बॉडी से खून से प्लाज्मा निकाल के अगर ये सीरियस मरीज के अंदर डाल देंगे तो ये जो सीरियस मरीज को तुरंत वो एंटीबॉडी और डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा और वो डिफेंस सिस्टम की मदद से वो जितना भी कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट में वो एक्शन ले सकता है और उसको कोरोना वायरस को वो पराजित कर सकता है। इसी थॉट्स के साथ वो प्लाज्मा थेरापी इनिशिएट किया गया है और ये बहुत अच्छा चीज़ है और ये कम से कम मरीज अच्छा होने के बाद 2 हफ्ते के बाद दे सकता है वो प्लाज्मा। और हम लोगों को जिसको कोरोना नहीं होने के लिए अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा और इम्यून सिस्टम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अच्छा खान पान, गुड प्रोटीन्स खाना पड़ेगा, विटामिन्स मिनरल्स की तरफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज ज़्यादातर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर घुसेगा। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में संक्षेप में कहने के लिए गया, ये हमारा बॉडी जब फाइट नहीं कर पाता है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो दूसरे का बॉडी में जो फाइटिंग सिस्टम एंटीबॉडी है उसको लाके हमारा बॉडी में देने का तरीका को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। धन्यवाद। जय हिंद।